नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम सस्ते दामों पे और खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं खूबसूरत जगह पर, लक्षद्वीप। दोस्तों यह एक स्टनिंग द्वीप समूह है जहां आपको मिलेगी क्रिस्टल बीचेस, क्लियर वाटर्स और ब्रेथ टेकिंग व्यूज। तो चलो शुरू करते हैं हमारा लक्षद्वीप ट्रैवल गाइड। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं आप यहाँ पर कैसे पहुँचोगे। दोस्तों लक्षद्वीप पहुँचने के लिए आपको कोची जाना होगा। आप कोची तक ट्रेन या फ्लाइट से पहुंच सकते हैं। ट्रेन की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपए से लेकर के 3000 रुपीज तक हो सकती है। अगर फ्लाइट की कॉस्ट देखें तो अराउंड 3000 से लेकर के 6000 तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन सीजन और बुकिंग टाइम। दोस्तों हम जानते हैं ट्रैवल आप लक्षद्वीप में कैसे करोगे। लक्षद्वीप में ट्रैवल करने के लिए आपको फेरीज का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट रन फेरीज है जो इस लैंड के बीच में कम्यूट करते हैं। दोस्तों फेरी की कॉस्ट लगभग 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए के बीच में हो सकती है, डिपेंडिंग करता है कितना डिस्टेंस में आप ट्रैवल कर रहे हो। दोस्तों अब बात करते हैं लक्षद्वीप के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस की। अगाटी आइलैंड। दोस्तों यह है लक्षद्वीप का गेटवे और एक ब्यूटीफुल आइलैंड है। यहाँ स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग का मजा लिया जा सकता है। दोस्तों उसके बाद है कवरत्ती आइलैंड। दोस्तों ये आइलैंड फेमस है अपने वाइड सैंड बीचेस और वाटर स्पोर्ट्स के लिए। तो उसके बाद है मंगाराम आइलैंड। मंगाराम एक आइलैंड है जहां आपको पीसफुल एनवायरनमेंट और क्लियर वाटर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको काफी स्पिरिचुअल और काफी एकांत और शांत वातावरण देखने को मिलेगा। दोस्तों उसके बाद है कडमट आइलैंड। कडमट फेमस है अपनी कोरल रीफ्स और स्नॉर्कलिंग के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं लक्षद्वीप के बजट अकोमोडेशन की। बजट में रहने के लिए आपको गेस्ट हाउसेस और होम स्टेज मिल सकते हैं जो लगभग 1500 रुपए से लेकर के 3000 पर नाइट तक हो सकता है। दोस्तों ध्यान रहे कि एडवांस बुकिंग करने से आपको बेटर डील्स मिल सकती है। अब दोस्तों देखते हैं फूड और एक्सपेंसेस के बारे में। लक्षद्वीप में लोकल फूड ट्राई करना मत भूलिए जो सी फूड से बड़ा होता है। दोस्तों खर्चे को कंट्रोल में रखने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, वो भी बजट सेट करके। लक्षद्वीप ये जगह है इंडिया की सबसे खूबसूरत और शांत जगहों में से एक। दोस्तों लेकिन ये इतनी ज्यादा विजिट नहीं होती है। यहाँ टोटल 36 लैंड है, 14 एटॉल्स और 3 रीफ्स है, लेकिन सिर्फ 10 लैंड पर लोग यहाँ पर रहते हैं। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात है, लक्षद्वीप आने के पहले आपको यहाँ पे परमिट लेनी होती है, उसके बारे में हम जानते हैं। लक्षद्वीप का ट्रिप प्लान करने से पहले एडवांस में बुकिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ की होटल्स लिमिटेड है। इस लैंड को विजिट करने के लिए आपको एक स्पेशल परमिट चाहिए होता है और ये काम करना आसान होता है एक ऑथोराइज एजेंसी के थ्रू। दोस्तों आप ऑनलाइन सर्च करके ऑथोराइज एजेंसी सर्च कर सकते हैं परमिट बुक करने के लिए। दोस्तों अपने एजेंट से जहाँ से आप ट्रैवल बुक कर रहे हैं वहाँ से होटल रिजर्वेशन और परमिट्स कंफर्म करने के बाद ही फ्लाइट बुक करना जरूरी है। लक्षद्वीप के अलग अलग आइलैंड की कनेक्टिविटी लिमिटेड होती है, जिससे वीकली में सिर्फ लिमिटेड फ्लाइट्स चलती है। अगर आप इस लैंड पर नहीं उतरना चाहते हैं, सिर्फ क्रूज से इनकी खूबसूरती को देखना चाहते हैं, तो कॉर्डिलिया क्रूज एक सी पैकेज ऑफर करता है। दोस्तों याद रखना आपकी विजिट के टाइम पर सभी इस लैंड एक्सेसिबल नहीं होते हैं, इसलिए अपने एजेंसी से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आइटिनरी की। दोस्तों यहाँ पर 7 डेज का आइटिनरी कैसा होगा उसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों डे 1 में अराइवल इन कोची। आप जैसे कोची में पहुंच जाओगे, आप कोची आने के लिए ट्रेन या फ्लाइट से पहुंचना होगा। कोची में रात बिताइए। डे 2 के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं लक्षद्वीप के लिए। कोची से अगाटी आइलैंड तक फ्लाइट पकड़िए, किसी बजट गेस्ट हाउसेस या होम स्टे में चेक इन कीजिए। दोस्तों उसके बाद आसपास के बीचेस को एक्सप्लोर कीजिए या बस रिलैक्स कीजिए। दोस्तों अगाटी आइलैंड में रात बिताइए। दोस्तों डे 3 से 6 के लिए आप इन दोनों में अलग अलग आइलैंड जैसे कवरत्ती, मंगाराम और कडमट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। पार्टिसिपेट कीजिए, बस बीचेस पर रिलैक्स भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों लोकल कजिन या मजा लीजिए और आइलैंड का कल्चर को भी आप यहाँ पर आप फील कर सकते हैं। दोस्तों अलग अलग आइलैंड के गेस्ट हाउसेस या होम स्टेज में रात बिताइए, यहाँ पर आपको वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा मिलेगा। दोस्तों डे 7 के लिए आप रिटर्न टू कोची के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। अगाटी आइलैंड से कोची वापस फ्लाइट से
लौटाइए। दोस्तों कोची के भी अट्रैक्शन को आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोची में रात बिताइए और वहाँ पर आप आपके डेस्टिनेशन खत्म करके अपने घर वापस लौट सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना लगेगा 7 डेज के लिए। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोची तक ट्रेन या फ्लाइट के लिए आपको 1000 रुपए से लेकर के 7000 लग सकता है। वो डिपेंड करता है आपके मोड और बुकिंग टाइम पर ये डिपेंड करेगा। दोस्तों कोची से अगाटी आइसलैंड की फ्लाइट अराउंड 6000 से लेकर के 10000 के बीच में हो सकती है। आइसलैंड के बीच फेरी 500 रुपए से लेकर के 1500 रुपए के बीच में होती है। दोस्तों कोची में लोकल ट्रांसपोर्टेशन 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए के बीच में होता है। लक्षद्वीप में बजट गेस्ट हाउसेस या होम स्टेज के लिए आपको 1500 रुपए से लेकर के 2000 रुपए का यहाँ पर नाइट के लिए खर्चा हो सकता है। कुछ अकोमोडेशन के लिए आपको 1000 रुपए से लेकर के 2000 रुपए का यहाँ पर आपको खर्चा लग सकता है। दोस्तों फूड और जो आप एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे उसके लिए आपको 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए के बीच में आपको खर्चा लग सकता है पर डे के लिए। और एक्स्ट्रा जब आप शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मार्केट जाओगे या फिर बाकी लोकल चीजें खरीदेंगे उसके लिए आपको 1000 रुपए का यहाँ पर खर्चा लग सकता है। तो दोस्तों टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट और 7 डेज की ट्रिप के लिए आपको ट्रैवल से लेकर के सारी चीजें यहाँ पर आप देखोगे। ट्रैवल के लिए आपको 9000 रुपए से लेकर के 20000 रुपए के आसपास लग सकता है। रहने का खर्चा आपको 15000 रुपए से लेकर के 20000 रुपए तक लग सकता है। फूड और भी अगर खर्चा आप यहाँ पर करना चाहते हो उसके लिए आपको 4000 रुपए से लेकर के 6000 रुपए यहाँ पर आपको लग सकता है। तो दोस्तों टोटल देखेंगे हम यहाँ पर खर्चा आपको आ सकता है 30000 रुपए से लेकर के 7 डेज के लिए। दोस्तों ध्यान रहे ये जो मैंने बताई अप्रोक्सीमेट है और आपके प्रेफरेंसेस, बुकिंग टाइमिंग, स्पेसिफिक एक्टिविटीज और पर्सनल खर्चे पर डिपेंड करता है आपका खर्चा। दोस्तों आपकी ट्रिप को और भी बेहतर बनाने के लिए आप अपना बजट अच्छे से प्लान कर सकते हैं। दोस्तों लक्षद्वीप में एंट्री पर पाबंदी है और इसके लिए आपको परमिट चाहिए होगा जो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन कोची में जारी होता है। दोस्तों परमिट हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा और इससे अपने लोकल पुलिस स्टेशन से क्लियर कराना होगा। दोस्तों इसके लिए आपको आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और 3 पासपोर्ट साइज फोटोज अटैच करना होगा। दोस्तों क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको एंट्री परमिट डाउनलोड करना होगा या फिर लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस विलिंगडन आइसलैंड कोची में मिलना होगा। लक्षद्वीप पहुंचते समय आपको इस एंट्री परमिट को लक्षद्वीप के स्टेशन हाउस ऑफिसर को सबमिट करना होगा। उसके बाद ही आप आगे लक्षद्वीप में ट्रैवल कर सकोगे। दोस्तों लक्षद्वीप की यात्रा आप शिप से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको MV कवराती, MV मिनिकॉय, MV अमीनडीवी, MV कोरल्स, MV लगोन, MV लक्षद्वीप सी और MV अरेबियन सी। दोस्तों ये 7 शिप्स है जो कोची से लक्षद्वीप जाती है। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं अगर आपको बाय शिप आपको समुद्र का मजा लेते हुए अगर ट्रैवल करना है आप ऐसे भी जा सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और स्पॉट्स लक्षद्वीप ट्रैवल के लिए। अगर आप नेचर लवर है और ब्यूटीफुल बीचेस देखना पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। और हाँ बजट में रहकर भी आप यहाँ के सीनिक ब्यूटी और एडवेंचर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।